गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, आज दुशहरे का दूसरा दिन है। दुशहरे के पहले दिन हमने आपको रथ यात्रा दिखाई और रघुनाथ मंदिर के बाहर के भी कुछ दृश्य दिखाए। आज हम आपको दिखा रहे हैं, आज हम यहाँ पर आए हुए हैं देवता श्री शेषनाग जी के पास, जो कि पल्दी से है, बंजार पल्दी से हैं। हम यहाँ पर मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से कि देवता जी की कुछ तस्वीरें दिखाएँ। हम यहाँ पर आए हैं, हम देख रहे हैं कि कितना सुंदर सज धज कर देवता श्री पल्दी से आए हैं, पूरी पैदल यात्रा करके आए हैं और काफ़ी ज़्यादा यात्रा की है उन्होंने। करीबन 2 या 3 दिन के बाद देवता जी यहाँ पर दुशहरा में पहुँचे हुए हैं। जैसे कि हम आपको दिखाई रहे हैं कि कितना सुंदर तरीके से देवता के जो अस्थायी शिविर को सजाया गया है। यहाँ पर उनके हारियान लगभग 24 घंटे यहाँ पर उनके साथ बैठते हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अच्छे से व्यवस्था की गई है और देवता जी को कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और हम यहाँ के कुछ हारियानों से बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ठाकुर तुलसी राम है, गांव मुरौड़ जी। ये ठाकुर तुलसी राम जी हैं और मुरौड़ से हैं, जो कि देवता जी के साथ ही रहते हैं हमेशा। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो दुशहरा है काफ़ी अलग है और हम सभी देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का व्यापारिक जो कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं को ही अनुमति दी है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? वैसे तो हमारे को काफ़ी अच्छा भी लगा कि इस बारी जो है ये दशहरा का जो मिलन हुआ है देवी देवताओं का, जिसमें कि व्यापारी लोग नहीं है, इसमें शांत सा वातावरण लग रहा है मुझे। जी, काफ़ी वातावरण काफ़ी शांत है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ देवी देवता आए हैं और हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अभी श्रद्धालु ही आ रहे हैं और इस तरह के काफ़ी जैसे शरारती तत्व दुशहरे में नहीं देखने को मिल रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं। पहले सर आप अपना नाम बताएंगे। मैं सर इच्छाराम, देवता कमेटी का प्रधान। अच्छा, ये देवता कमेटी के प्रधान हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस बारी जो दुशहरे में किसी भी देवता को कोई नजराना नहीं दिया जा रहा है, तो इस प्रकार किस तरह से व्यवस्था की गई है, देवता को यहाँ तक पहुँचाया गया है, यहाँ पर रहने सहने की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में कुछ? बहुत कठिनाई के साथ देवते को यहाँ पर पहुँचाया गया और भजन जो देवताओं के साथ भजंत्री लोग आते हैं उनको जेब का पैसा दे करके लोग उनका निर्वाह कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देवता के प्रशासन द्वारा इस बार किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। तो हम आपसे थोड़ा सा देवता जी का इतिहास जानना चाहेंगे, हल्का सा। जी, ये देवता श्री शेषनाग इलाका पल्दी से हैं, तहसील बंजार, इलाका पल्दी। तो ये हर साल दशहरे में आते हैं। पीछे 1 साल में लॉकडाउन के नाते से नहीं आ पाए, तो बाकी जब से रघुनाथ की जी स्थापना यहाँ पर हुई है उस वक्त ये देवता शेषनाग इस मेला ग्राउंड में आते रहे, आगे भी आएगा। सरकार या प्रशासन दे ना दे, नो प्रॉब्लम। तो मैं निवेदन करूँगा प्रशासन से भी और आप संवाददाता लोगों से भी कि कोशिश कीजिए। देवता छमाऊँ शेषनाग का खर्चा इस वक्त लगभग भजंत्रियों के ऊपर 12,000 रुपये का है, जो कि देवता कमेटी एवं देवता हरियाणा इसको वहन कर रहे हैं। अन्यथा आज तक ऐसा नहीं हुआ करता था। आज तक देवताओं की माफियाँ थी, माफियों से ही खर्चा किया जाता था। माफियों अब सरकार ने बंद कर दी, मुजारे मालिक कर दिए। तो अब जितना भी जो खर्चा है ये देवता की चढ़ पर ही किया जा रहा है। जी, बहुत बढ़िया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कितने हारियान देवता के साथ आए हुए हैं जो पैदल यात्रा करके आए हैं? 350 हरियाणा देवता के साथ बाया गढ़सा दियार के होते हुए पल्दी लारजी से लेकर के अपने थरास के होते हुए गढ़सा से दियार के होते हुए भूंतर से मौल के होते हुए कुल्लू पहुँचे। अच्छा, अभी कितना दिन हुआ यहाँ पर, मतलब कि दुशहरे को जिस दिन आप घर से निकले थे और जिस दिन दुशहरे में यहाँ पर पहुँचे, कितने दिन यात्रा की आपने? आज का दुशहरे का दिन दूसरा दिन है। इससे पहले 4 दिन पहले हम घर से उठे हैं जी।
जी जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 तारीख को यात्रा शुरू हुई थी और यहाँ पर पिछले कल मतलब कि 15 तारीख को पहुँचे हैं, तो काफ़ी 4 दिनों का सफ़र तय करने के बाद दुशहरा में पहुँचे हैं और काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी जो श्रद्धालुओं का, जो हारियानों का उत्साह कम नहीं हुआ और देवता जी को यहाँ पर पहुँचाया गया, अपने खर्चे पर पहुँचाया गया है। प्रशासन से किसी भी प्रकार की मदद इस बार नहीं दी गई है। नमस्कार, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवता श्री शेषनाग जी के हारियान। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। तेजा सिंह मिठारी जी, जैसे कि आप सुन रहे हैं, इनका नाम तेजा सिंह मिठारी जी है, जो कि शेषनाग जी के मिठारी भी हैं। और आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार का दशहरा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शांत वातावरण है, तो कोई ज़्यादा कुछ है ही नहीं। जो बाहर से व्यापारी लोग आते थे वो भी कुछ नहीं है, कुल्लू के हैं, देवी देवता आए हैं, तो तेड़ू आए। तो आज से पीछे जो आपके 46-47 साल पीछे जो हुआ करता था, तो वो आज दोबारी वही दशहरा लगा है, जिसमें कि एक सिरमा बोलते हैं हम अपनी भाषा में, उसी को देखते थे, वो भी आया पहले शुरू। तो अब जो है, अब तो भाई कुछ है, मतलब इस वक्त का दशहरा जो है मेरे को बहुत अच्छा सुंदर लगा, क्योंकि अपना खर्चे पानी से आया है। तो पहले का तो उससे भी पहले कुछ और था कि यहाँ पर देवता को जब आता था, जब नहीं भी आया तो फिर जुर्माना देना पड़ता था। उस वक्त राजुओं का राज था, तो अब तो गवर्नमेंट उल्टी हेल्प करती। इस बार तो कुछ भी नहीं है, कमेटी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, हेल्प है। तो अभी भी जो मैं सुनता हूँ कि अपना आपके लिए मैं ठीक, ये जो है शांत वातावरण है, तो बस इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपने देवते के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपके देवते का नाम शेषनाग जी है, तो उनका नाम शेषनाग जी कैसे पड़ा, कुछ आपको थोड़ा आइडिया होगा? शेषनाग नाम पढ़ा लिखा हो के आया जी, ऐसे बोलते उसको जी छोनाग। तो अभी भी कई कागजातों में छोनाग का नाम है, तो पहले उसको छोनाग ही बोलते थे। जब मेरा दादा का टाइम था तो उसको जो बोलते थे छोनाग ही बोलते थे। तो जब ये पढ़ा लिखा तब जाके अब शेषनाग के रूप में मानते हैं। स्वनाग जो नाम पड़ा, उसके पीछे की आपको थोड़ा सा इतिहास अगर पता होगा तो? इतिहास तो है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब ये साजगढ़ में हमारे भगवती से मिल हो गया उनका, फिर वहाँ से हमारे करसेनाग बासीनाग जी निकले, फिर हो गए 4 की जगह पर ऐसे 4 छमो, 4 की जगह पर 6 हो गए। फिर वहाँ पर इन्होंने अपना नामकरण हो गया, फिर क्या हो गया, छमो नाग। 6 नागों से 6 छमो नाग अपना नामकरण कर दिया। जी क्या आपको इस बारे में पता होगा कि जैसे पहले तो देवी देवता जो है किसी और रूप में होते थे, जो रथ के रूप में कब आया छमाहु? जी इसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, तो कि रथ के रूप में कब आए ये इसका टाइम नहीं। कह सकता मैं कि जब ये जैनी में पहुंच गए तो वहाँ पर रथ का रूप हो गया। जी करीबन मतलब कि जब से आपने देखा है रथ के रूप में ही देखा है? हाँ जी, रथ के रूप में ही देखा है। जी बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देवता शेषनाग जी के गुर भी हमारे बीच यहाँ पर है। उस समय शेषनाग जी के वहाँ पर ये नहीं थे उस टाइम, इसलिए हम इनसे कुछ बात नहीं कर पाए, इसलिए हम इनसे अभी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं? मेरा चेतराम गोड़ी है। अब कहाँ से हैं आप?
बंजार पलदी से। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको इस बार का दशहरा किस तरह का लग रहा है, मतलब देखने में कुछ अलग तो है इस बार का दशहरा? देव प्रथा के मुताबिक तो ठीक चला हुआ है, परंतु इसमें प्रशासन से हम कुछ राहत मानते हैं, परंतु राहत नहीं मिल रही है। उससे जो है हमारा व्यवस्था जो है ठीक नहीं चल पड़ रही है। जी, वही बात है कि व्यवस्था प्रशासन की वजह से थोड़ी सी डगमगाई हुई है, लेकिन फिर भी अच्छे से व्यवस्था की गई है। और पिछले साल जो है, पिछले साल का ब्रेक हुआ था, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले साल कोई भी देवी देवता यहाँ पर नहीं आ पाए थे। चलो प्रशासन ने थोड़ा इसमें आनाकानी की तो नहीं लाए कोरोना बीमारी की वजह से, परंतु फिर भी जो है देवता लोग बोल रहे थे और लाने चाहिए थे। प्रशासन से ये दशहरा चलता है, पहले राजाओं से चलता था और प्रशासन से चलता है। प्रशासन बोलता तो आ जाते हैं, नहीं बोलता तो नहीं आते। जी, बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर वक्त प्रशासन की ही मर्जी चलती है, वो थोड़ा सा अटपटा होता है, क्योंकि देवी देवताओं के मेले हैं तो देवी देवताओं की अनुमति इसमें होनी चाहिए। तो हल्का सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार के दशहरे को लेकर ना आए तो इस पर श्रद्धालुओं में आपको जो उत्साह किस प्रकार का देखने को मिला? ठीक चला हुआ है इस बारी। लोगों को वो लग रहा है जो पहले शुरू में ऐसा होता था कि भाई लोग ऐसे आते थे और राजाओं की वजह से राजाओं को परे देते थे, परंतु अब जब शासन के पास चले गए तो आपको नजराना मिलता था, जबकि शिवरात्रि में मिला। हमको क्यों नहीं मिला? हम तो ये सरकार से जानना चाहते हैं, हमको क्यों नहीं, हमको मिलना चाहिए। मंडी शिवरात्रि हम दो लोगों ने देखी, काफ़ी धूमधाम से मंडी शिवरात्रि मनाई गई और सभी देवताओं को नजराना दिया गया और यहाँ तक कि लोगों से मास्क भी हटवाए गए। कुछ मंत्रियों द्वारा यहाँ पर बयान दिया गया था कि मास्क लगाने की भी अब ज़रूरत नहीं है। मंडी शिवरात्रि में जो भीड़ थी वो दशहरे से काफ़ी ज़्यादा थी। दशहरा तो कुल्लू के लिए काफ़ी अच्छा उत्सव होता है, एक देवी देवता यहाँ पर आते हैं, लेकिन पिछली बार दशहरा नहीं किया गया। इस बार दशहरे को आयोजन तो किया गया, लेकिन देवी देवताओं को कोई भी सहयोग नहीं दिया गया। एक सवाल हम आपसे, अंतिम सवाल ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि देवता श्री शेषनाग के साथ तो हम जान ही गए कि 350 के करीब लोग आए थे जो पैदल यात्रा में आए थे, तो देवता खोड़ू जी के साथ कितने लोग आए होंगे? देवताओं के साथ 250-300 लोग आए थे। खोड़ू जी के साथ भी 300 लोग के साथ भी 100 के लगभग आए थे। जी, 100 लोगों की यहाँ पर 100 हारयान आए थे और उन सभी हारयानों की अपनी एक निजी व्यवस्था की गई थी उन्होंने। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे देवते के बाजे गाजे के साथ जो लोग आए हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है? ऐसा नहीं, उनकी व्यवस्था तो अब तो देवल आपका जो खुद करेंगे। जब प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, करनी चाहिए थी प्रशासन को मदद, पर वरना अब तो देवल की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। बाज हारियान की जो चलना फिरना, खाना पीना, सोना बैठना, वो तो हर चीज़ करना पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि देवता कितने सालों से यहाँ पर आ रहा है? शायद आपको कुछ अनुमान होगा। देवता तो मतलब बहुत साले पुराने से आता है, जैसे मान लो इसके कोई पता नहीं है कब से आता है। जैसे मान लो अभी तक आता है और अभी तक जो भी प्रशासन क्या नाम करती थी, कमेटी, वो ठीक करती थी। इस बारी का ऐसा रहा, जैसे मान लो इतनी दूर से लोग जो आते हैं देवते के साथ, तो वो राशन पानी जो है सारा अपने खर्चे पर ही आए हुए हैं। जैसे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी के बाद हम आपको कुछ अन्य देवी देवताओं से मिलवाएंगे।